दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। एक कहावत है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो कोई भी पी ले तो पहलवान बन जाता है। दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे नहीं कर सकती। वही बात करते हैं, जब शिक्षकों को आंदोलन करते देखते हैं तो बड़ा दुखित हो जाता है। ई अटेंडेंस को लेकर सतना में हुए शिक्षकों को आंदोलन का मैं कभी कतई समर्थन नहीं करता। अगर ये ई अटेंडेंस के अलावा अन्य मांगों को लेकर केवल आंदोलन करते तो निश्चित ही ये सही था, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे शिक्षकों का अहंकार टकरा रहा है। और आपको बता दें, सतना के शिक्षक इस बात से परेशान हैं कि उन्हें विद्यालय जाना पड़ेगा। और सतना में एक बात समझ लीजिए कि पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे शिक्षा संस्थानों और शिक्षा के विद्यालयों का हर आदमी पूरी तरह से हाल जानता है और कितना अध्ययन करवाते हैं ये भी जानता है। उसके बाद सरकार की आंखें खुली और ई अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू की गई। ई अटेंडेंस होते ही ये आग बबूला हो गए और मैदान में खड़े हो गए। इससे ये साफ साबित होता है कि ये जब इन्हें रोज़ ये कहते हैं कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से शिक्षक का दायित्वों का पालन कर रहे हैं, तो जब अपनी पूर्ण दायित्वों का पालन कर रहे हैं तो फिर इन्हें ई अटेंडेंस से क्या बुराई है। यहाँ तक कि अतिथि शिक्षक रोजाना विद्यालय जाते हैं और ई अटेंडेंस से उन्हें कोई आपत्ति नहीं, और वो सारे के सारे लोग ई अटेंडेंस का सहयोग कर रहे हैं। पर ये जो विद्यालय हैं जिनकी लंबी तनख्वाह हैं, ये ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। ये ई अटेंडेंस करने से इनकी कौन सी निजता का विरोध होगा या कौन सी निजता उजागर होगी? केवल ये कि किस समय ये विद्यालय जाते हैं और किस समय विद्यालय से आते हैं, इस चीज़ की खुलासा हो जाएगा। या यूँ कहा जाए कि ये ई अटेंडेंस से डर रहे हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि हम विद्यालय जाने में हमारी जानकारी होगी, और इससे अपरोक्ष रूप से यह भी साबित होता है कि यह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते, तभी तो ई अटेंडेंस से डरते हैं। और एक बात आपको और बता दें, हमारे संस्कारों में शिक्षा का दर्जा गुरु का होता है, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, पर वर्तमान समय के शिक्षक अपने आप को गुरु ना मानकर ऐसा समझते हैं जैसे सरकार के लग्गू हो गए हों। इन्हें ई अटेंडेंस का विरोध करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि गुरु की महिमा को वो सोच नहीं पा रहे हैं। और शिक्षक का तो पूर्ण दायित्व है समाज को शिक्षित करना, समाज में बुराइयों को ख़त्म करना, और समाज के बहिष्कार और विकास की कड़ी की वो धुरी है। अगर शिक्षक ना चाहे तो विकास संभव ही नहीं है, क्योंकि जो बच्चे तैयार होते हैं वो शिक्षक की ही वजह से तैयार होते हैं, और शिक्षक राष्ट्र निर्माता भी है। पर आज के शिक्षकों को आप सोच लीजिए कि ई अटेंडेंस देने में भी इन्हें तकलीफ होती है। निश्चित तौर पर इस बात को ये साबित करती है कि ये इनका अहंकार ई अटेंडेंस से टकरा रहा है। अब बाकी तो सरकार को समझना ही चाहिए। अब विद्यालय में शिक्षक जाते हैं तो जो खाना दाना बनता है, उस खाने दाने में अगर गुणवत्ता नहीं है तो इस बात से इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती कि उनके विद्यालय के गरीब बच्चे हैं और गुणवत्तापूर्ण खाना खाए। किसी विद्यालय के किसी शिक्षक ने कभी भी ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि शिकायत की होगी। पर ई अटेंडेंस का नंबर आ गया तो सारे के सारे लामबंद होकर आंदोलन के उतर आए। अब आंदोलन कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है, अब मेरा सवाल आपसे। दोस्तों नमस्कार।